Hello bachcho, let's read this question. It said that the resistance of an emitter is 13 ohm and its scale is graduated for a current up to 100 ampere. After an addition shunt has been connected to this emitter, it become possible to measure the current up to 750 ampere by this meter. The value of the shunt resistance is 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा कि अगर हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर अवेलेबल है इधर जिसका रेजिस्टेंस है जी और जी का वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है 13 ओम. इसके स्केल को ग्रेजुएटेड किया है मैक्सिमम करंट 100 एम्पियर के लिए. स्केल का मतलब यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में इस टाइप से एक स्केल होगा, ये नीडल कनेक्ट होती है और स्केल पर जब हम करंट फ्लो करते हैं तो नीडल रोटेट होके इंडिकेट करती है. यहाँ पर इस टाइप से नीडल रोटेट होती है तो यहाँ पर मैक्सिमम 100 एम्पियर तक ये डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगी. मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा इधर जब हम करंट फ्लो करेंगे 100 एम्पियर. तो ये जो करंट होता है 100 एम्पियर जो यहाँ पर वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है इसको बोलते हैं IG, करंट रिक्वायर्ड फॉर फुल डिफ्लेक्शन. तो 100 एम्पियर करंट जब हम प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है वो मैक्सिमम हो जाएगा. गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो मैक्सिमम होगा. तो ये करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, इसको मैं लिख देता हूँ IG. इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है आफ्टर एन एडिशनल शंट हैज बीन कनेक्टेड to this emitter it become possible to measure current up to 750 ampere. तो यहाँ पर हमें इसको एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक लो वैल्यू लो रेजिस्टेंस शंट पैरेलल में लगा दिया है क्योंकि पैरेलल में जब हम कनेक्ट करते हैं इस रेजिस्टेंस को तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाता है और एमीटर का प्रॉपर्टी होता है कि एमीटर का रेजिस्टेंस होता है कम. तो अगर रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने के लिए हम यहाँ पर शंट लगा दिया है पैरेलल में. अब यहाँ पर जो रेंज है ये IG तो इधर हो गया गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला करंट. अब ये जो सिस्टम है ये मेजर कर रहा है मैक्सिमम 750 एम्पियर. तो ये जो 750 एम्पियर है ये हो गया रेंज. आई रेंज जो है वो है 750 एम्पियर. इतना ये मेजर कर सकता है, ये कहलाएगा रेंज. तो इसके अकॉर्डिंग अब हमें सोचना है. तो टोटल जो आई करंट है वो यहाँ से एंटर किया, इसमें से डिवाइड हुआ IG, देन शंट में पास हुआ I माइनस IG. इस टाइप से यहाँ से शंट से पास होगा. अब हमारा यहाँ पर जब दो पॉइंट के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो वो इक्वल होगा बिकॉज पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है. तो पोटेंशियल बिटवीन द पॉइंट विल बी सेम. पोटेंशियल अगर देखें तो अपर ब्रांच में IG इंटू जी हो जाएगा एंड लोअर ब्रांच में यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे देन इट विल बी I माइनस IG इंटू शंट S. क्वेश्चन में हमें शंट ही कैलकुलेट करना है तो S को कैलकुलेट कर लेंगे हम. S विल बी IG इंटू जी डिवाइड बाय I माइनस IG. वैल्यूज को पुट करेंगे इधर तो IG यहाँ पर है 100 एम्पियर और कैपिटल G का जो वैल्यू है वो है इधर 13 ओम डिवाइड बाय 750 माइनस 100. तो इस टाइप से हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेंगे इजीली. ये हो जाएगा 650 तो 100 इंटू 13 डिवाइड बाय 650. 13 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स और ये 2 टाइम्स. तो फाइनल आंसर जो होगा शंट का वो आ गया 2 ओम. तो ये इस टाइप से स्मॉल वैल्यू शंट हमने पैरेलल में अप्लाई करके इसको एमीटर में कन्वर्ट कर दिया और एमीटर का रेंज है 750. तो यहाँ पर क्वेश्चन में ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. शंट का वैल्यू होगा 2 ओम. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.